अपने सिद्धांत बता दिए। आप उसमें पूर्व मीमांसा के श्लोक वार्तिक को समर्थन में दिखा रहे हैं। समुक्तम वस्तु मात्रं तो प्रागृह्णन्ति अविकल्पितम तत्सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ति मनीषिणः। ये जो अपनी कारिका थी ना, अपने पूर्वाचार्यों का कथन, सांख्य आचार्यों का, तो उसी के समर्थन में पूर्व मीमांसा श्लोक वार्तिकों को भी प्रदान कर रहे हैं। पहले निर्विकल्प ज्ञानी होता है, बाद में ही सविकल्प ज्ञान होता है। तो ये 11वें इंद्रियां जो मन का काम है, संशयात्मक है, वो संकल्पात्मक करता है। वो संकल्प करेगा तो कैसे करता है? वो भी प्रथम निर्विकल्पक का, बाद में ही सविकल्पक का। उसको समझाने के पूर्व मीमांसा का श्लोक वार्तिक के प्रथम अध्याय प्रथम पाद चौथे सूत्र के 2 श्लोकों को दे रहे हैं। उस सूत्र का नाम है प्रत्यक्ष सूत्र, उस पर लिखे वार्तिकों को दे रहे हैं। अस्ति ही आलोचनं ज्ञानम प्रथमं निर्विकल्पकम बालमूकाद विज्ञान सदृशं मुग्धवस्तुजम् तथा परम पुनर्वस्तो धर्मैर्जात्यादिभिर्यया बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता। कहते अस्ति ही आलोचनम ज्ञानम, कहते विद्यमान होता है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जो सर्वप्रथम होता है निर्विकल्पकम प्रथम। निर्विकल्प ज्ञानी सबसे पहले होता है। और निर्विकल्प ज्ञान कैसा है? वो नया लोग खुद भी कहते हैं निष्प्रकारकम, निसंसर्गकम, निष्विशेषकम व निर्विशेषकम व। या तो उसमें प्रकार नहीं रहेगा, या तो संसर्ग नहीं रहेगा, या तो विशेष नहीं रहेगा, कोई एक नहीं रहेगा। तीनों के तीनों होकर के विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहते हैं प्रथमम निर्विकल्पकम आलोचनम ज्ञानम अस्ति। वो कैसा है? बाल मूकादि विज्ञान सदृशम। बालक का ज्ञान या मूक के ज्ञान के सदृश। जैसे बालक क्या बोल रहा है? न बोल देगा। अब आप कुछ भी कल्पना करेंगे उसमें, भाई बच्चा बिस्कुट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, भगवान ही जाने, उसकी भाषा वही समझे। तो बाल का उच्चार शब्द का जैसे विशिष्टार्थ ज्ञान साक्षात नहीं होता। मूक है करेगा, वो हाथ हिलाते फिरे, वो संकेत में का अभ्यास हो गया। एक मुख दूसरे मुख को जो संकेत समझ लेते हैं। आप सुने होंगे एक टीवी में न्यूज़ आता है, समाचार, अंधे और गूंगों के लिए समाचार आता है। अंधा सुन के समझ सकता है और गूंगा वो चिन्ह जो बनाते उससे समझ लेगा। वही करती रहती है, टीवी में दिखाता है। और एक बोलती रहती है, बोलने वाले के छोटा सा चित्र दिखाते हैं स्क्रीन के कोने में, और दूसरे कोने में घटनाओं के चित्र दिखाते रहते हैं। गूंगा तो देख सकता है ना, बोल सकता नहीं, देख सकता है, सुन सकता है, तो इसलिए वो सब बनाया हुआ समाचार। शुरू में इसको बड़ा गौर से देखता था, समझने की कोशिश किया। वो क्या था, उस जमाने में 1990 की बात थी ना, 1990 में देखता था। तो वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री था ना, पूरा देश का प्रधानमंत्री यूँ दिखाते, यूँ देश पूरा यूँ कर दी, प्रधानमंत्री कौन है? वी, पहले यूँ दिखाते वी.पी. फिर सिंह। बड़ी हंसी आती थी देख करके। और फिर समझ में नहीं आती क्या बोल रही है। फिर वो जब बोलते हैं और वो चिन्ह दोनों को तुलना करते करते मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं, और पूरी समाचार में समझ रहा था, केवल उसकी चिन्हों से ही है बात। अब तो अभ्यास में छूट गया, तो 15 साल 16 साल पहले की बात। फिर मैंने देखा कि कितनी बड़ी कला है इसमें भी, है ना, एक दूसरे को संदेशा पहुंचाने के लिए। गूंगे लोग भी समझ सकते हैं दूसरे। वो जैसे विज्ञान सदृशम मुग्ध वस्तुजम, मुग्ध वस्तुजम बालानाम इव अव्युत्पन्नानाम अस्माकम अपि, बालों का जैसे और अव्युत्पन्न हम लोगों को भी कई बार ऐसे ऐसे शब्द शास्त्रों के आते हैं, उसका अर्थ तो समझ में नहीं आता है।
कोश ढूंढो, ये ढूंढो, क्या अर्थ हो सकता है, टीका देखो, टिप्पण देखो, नहीं, किस तरह से फिर लगाते पंक्ति। तीसरे कहते हैं अवित्पन्ना नाम अस्माकम अभी चक्षुसन्निपात अनंतरम सविकल्पघात प्रथमम अस्त। चक्षुसन्निपात के अनंतर सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होने से पहले होता है निर्विकल्प ज्ञान। और प्रतीति सिद्धम आलोचन विज्ञानम शुद्ध वस्तु विषय, मुग्ध वस्तु विषय माने मुग्ध वस्तुजम शुद्ध वस्तु विषय में ऐसे ही लोगों ने अर्थ किया। नहीं एक लोग कहते किंचित इदम, दृष्टांत क्या देते वो, किंचित इदम, यह कुछ है, क्या है मालूम नहीं, कुछ है, ऐसे जो जानना आपने वो निर्विकल्प। फिर कुछ है का पीछे फिर इसका और गहराई में देखा और स्पष्ट आलोक में देखा तो घट है बोला, उसे विकल्प, उसे घट घटत्व और घट घटत्व के बीच समवाय संबंध सब कुछ भान हो रहा है। घट भी है, घटत्व भी है और समवाय संबंध भी है, तो सविकल्प हो गया। जब तक यह नहीं था तब तक किंचित इदम निष्प्रकारक है वो। एक भी एक संबंधी ज्ञान अपर संबंध स्मारकम हो जाता है। घटत्व का भी ज्ञान हो जाए तो घटत का स्मरण हो जाएगा, उन दोनों का संबंध भी नित्य होने के नाते वो भी उपस्थित हो जाएगी। एक भी पकड़ में आ जाए, इसे नया कौन कहना, एक भी ना हो तो अन्य पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विशेषकम ज्ञानम निसंसर्गम ज्ञानम व निर्विकल्पकम मिश्रण का लक्षण है। ये पारसार्थ मिश्र है, मीमांसा के ग्रंथकार, उन्होंने भी कहा है मुग्ध वस्तुजम का अर्थ उन्होंने शुद्ध वस्तुजम ऐसा अर्थ लिया है, शुद्ध वस्तु विषय कम ज्ञानम। ततः परम, उसके बाद क्या होता है, पुनः ततः परम पुनर्वस्तु धर्मीर जात्यादि भी ये बुद्धिया वश्य है। उस वस्तु को उसी वस्तु के धर्म, धर्म क्या, जाति आकृति आदि के द्वारा जो निश्चय कर लिया जाता है, साव्य प्रत्यक्ष समता उसे प्रत्यक्ष रूपेण कह दिया गया है, वह सविकल्प ज्ञान है। बालक मूक आदि के ज्ञान के सदृश शब्द के अनभिलाप्य, शब्द के द्वारा सुस्पष्ट कथन करने योग्य नहीं है, ऐसा वस्तु का सामान्य विषय अर्थात विशेष विशेषण भाव या संबंध आदि से रहित निर्विकल्प ज्ञान होता है, जो आलोचन ज्ञान मन इंद्रिय सन्निकर्षणी है, वो भी इंद्रिय सन्निकर्षणी ही है। इस वस्तु के विशेष धर्म का ज्ञान न होने से इसको कह दिया मुग्ध, कह दिया मुग्ध बने शुद्ध, धर्मादि ज्ञान से रहित। उसके पश्चात तथा परम क्या हुआ, जाति गुण क्रिया आदि वस्तु धर्मों से युक्त हुआ वस्तु का जो विशेष ज्ञान होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, सविकल्प कहते हैं, वो भी आलोचन ज्ञानी है। स्वयं संकल्प लक्षण व्यापार, वह जो संकल्प रूपा व्यापार वाला है मन, मन कैसा है, संकल्प भी विशेष व्यापार वाला है, असाधारण व्यापार वाला है। अतएव यह मन का अतिव्याप्ति और अव्याप्ति निवृत्त हो गया। समान असमान जातियाभ्याम व्यवच्छिन्दन मनोलक्ष्यति, संकल्पकम कह करके आपने मन का लक्षण बना दिया। और समान जातीय कौन है, अहंकार आदि। अहंकार भी कहाँ से, मत से पैदा हुआ, समान जाति वो भी है। और असमान जाति कौन है, तन्मात्राएं, जड़ है वो। अहंकार तो अंतःकरण है कि अहंकार क्या है, अंतःकरण समान जाति हो गया। और जड़त्व तन्मात्र क्या हो गया, असमान जाति हो गया। उन दोनों से अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया कि अहंकार क्या है, अभिमान करता है, संकल्प करता नहीं है। संकल्प कम कह करके अहंकार में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। और तन्मात्राओं में भी अतिव्याप्ति निवृत्त है कि तन्मात्राएं भी संकल्प विकल्पात्मक नहीं होते। सजाति और विजातियों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। पूर्व पक्षी असाधारण व्यापार योगिनो यथा मद अहंकारो नेन्द्रियम, तब कहता मन इंद्रिय नहीं है, ये शंका है। जैसे असाधारण व्यापार कौन कर रहे थे, महतत्व भी, निश्चयात्मक ज्ञान, अध्यवसायो बुद्धि ही का, और अभिमति ही अभिमान हुआ अहंकार, इस संकल्पकम मन, ये सब असाधारण व्यापार करने वाले।
जो असाधारण व्यापार करना रूपी कार्य का सादृश्यता को देखते हुए ये शंका उठ रहा है, जैसा महत्त्व बुद्धि को आपने इंद्रिय नहीं माना, अहंकार को आप इंद्रिय नहीं मानते, तो मन को भी इंद्रिय क्यों मानते हो? असाधारण व्यापार रूपा सामान्यता को देखते हुए जैसा महत्त्व और अहंकार इंद्रिय नहीं है, वैसे मन भी इंद्रिय नहीं होना चाहिए। वही करे असाधारण व्यापार योगिनो यथा मद अहंकारो नेन्द्रियम एवं मनोपि असाधारण व्यापार योगी नेन्द्रियम भवितुमर्हति इत्यतः इंद्रियंच इति। असाधारण व्यापारवत् रूपी सादृश्यता को लेकर शंका हो रहा है। असाधारण व्यापार वाला बुद्धि भी है, असाधारण व्यापार वाला अहंकार भी है, असाधारण व्यापार वाला मन भी है। असाधारण व्यापार रूपा सादृश्यता के अनुसार यदि हम विचार करके देखते हैं, यथा बुद्धि और अहंकार में इंद्रियत्व नहीं है, उसे मन में भी इंद्रियत्व नहीं मानना चाहिए। तब सिद्धांत ने कहा कि नहीं, इंद्रियंच उभयात्मकम कहा था ना, इसलिए उभयात्मकम में इंद्रियंच खुदा। तब कहते हैं साधर्म्यात इंद्रियांतरी ही, अन्य इंद्रियों के साथ सादृश्यता भी तो है। अन्य इंद्रिय कौन? चक्षुरादि इंद्रियों के साथ मन का सादृश्यता है। बाह्य विषयों को कौन ग्रहण कर रहा है? बाह्य इंद्रियां। अंतर सुखदुखादि विषयों को जैसे विषय ग्राहित्व रूपा सादृश्यता जैसे अन्य इंद्रियों में वैसे मन में ये नहीं है उनमें, बुद्धि और अहंकार में। वे तो बेचारे मन के अधीन है, उनका वो स्वतंत्र रूप में कोई विषय को ग्रहण करते ही नहीं। मन के तो अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप में अपना अंतर विषय को ग्रहण करता है। बाह्य विषयों में स्वतंत्र नहीं है, इंद्रिय द्वारा ही बाह्य विषयों को ग्रहण करता है, इन अंतर विषयों को मन स्वतः ही ग्रहण करता है। अतः विषय ग्राहित्व रूपा जो इंद्रिय का धर्म है वो मन में भी होने से मन को हम इंद्रिय मानते हैं। साधर्म्यात इंद्रियांतर ही सात्विक अहंकार उपादान साधन। एक और सादृश्यता क्या है? सात्विक अहंकार उपादान का जिनका, वे कौन है? वो इंद्रिया चक्षुरादि यथा, ऐसा मन भी है। क्यों? अहंकार से अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ, सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिनका। सात्विक अहंकार उपादान कारणकत्व, ये सादृश्यता मानूंगा मैं अन्य इंद्रियों में और मन में। अहंकार में कैसे रहेगा? अहंकार अहंकार के उत्पन्न हुआ है क्या? अहंकार किससे पैदा हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार सात्विक, उससे कोई लेन देन नहीं हमको। हम ये पूछ रहे उपादान कारण कौन है? अहंकार का। महतत्व बुद्धि सांख्य पढ़ रहे हैं, वेदांत में थोड़ी बैठे। सांख्य दर्शन में महतत्व उपादान कारण है। महत से अहंकार पैदा हुआ और अहंकार से मन, 10 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा। इसलिए जो 10 इंद्रियों में क्या आप देख रहे हैं? अहंकार भी उपादान कारण था या नहीं? जैसे इन इंद्रियों में अहंकार, सात्विक का अहंकार उपादान कारण था लेंगे हम, इसीलिए क्योंकि तन्मात्रा कैसे हुई है? तामस अहंकार से। और ये जो 11 के 11 सात्विक अहंकार से। सात्विक अहंकार उपादान कारण जिनका, ऐसे कौन हो गए? 11। अतः 10 इंद्रियों में सात्विक अहंकार भी उपादान कारण था, विद्यमान है यथा, ऐसा मन में भी है। लेकिन अहंकार में नहीं है, कि अहंकार खुद अपने सात्विक से खुद ही पैदा नहीं हो सकता। अहंकार महत्त्व है और महत्व को उपादान कारण अव्यक्त है, ये मूल प्रकृति प्रधान जो भी कहो। इसलिए सात्विक अहंकार उपादान कारणत्व, ये जो धर्म है उपादानत्व, ये उपादान कारणत्व, ये धर्म जैसे इन 10 इंद्रियों में है वैसे मन में भी है। यही सादृश्यता इन दोनों में। और ये चीज उसमें नहीं है, इस भले अहंकार उपादान कारण है, लेकिन सात्विक अहंकार उपादान कारण होने से उसमें अतिव्याप्ति भी नहीं होगा। और कुछ अहंकार और महत्त्व में भी भले असाधारण व्यापार भी सादृश्यता है, लेकिन सात्विक अहंकार उपादान कारण तो अहंकार में और महत्व में नहीं। महद अहंकार और अपनी आत्मलिंगत्व इंद्रियत्व प्रसंगात। एक और बात कह रहे हैं, न तो इंद्रलिंगत्व, और इंद्रलिंगत्व इसमें नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि इंद्रिय का अर्थ क्या किया था आपने?
इंद्र माने आत्मा तस्य लिंगम परिचय का बोधकमिति इंद्रलिंगत्व इंद्रियत्व ऐसा अर्थ क्या था आपने इंद्रलिंगत्व चीज आप नहीं ले सकते। इंद्र माने आत्मा उसका बोधक परिचायक जो लिंग है वो इंद्रियत्व तादृश इंद्रियत्व मन में भी नहीं आएगा। वही करें न तो इंद्रलिंगत्व सात्विक अहंकार उपादान रूप साधन में तो हम ले लेंगे किंतु इंद्रलिंगत्व इंद्रियत्व जैसे 10 इंद्रियों में है वैसे मन में हम नहीं ले सकते। क्यों? महद अहंकार और भी आत्मलिंगत्व इंद्रियत्व प्रसंगात। फिर महद अहंकारों में भी क्या होगा? इंद्रलिंगत्व है, वो भी आत्मा के बोधक है परिचायक है, तो उनमें भी अतिव्याप्ति हो जाए। इसलिए हम इंद्रलिंगत्व रूपी सादृश्यता को नहीं लेंगे, ये सादृश्य को नहीं लेना है। हमें धर्म लेना है सात्विक अहंकार उपादान कारणत्व, ये लेना है। अविचार उठेगा तस्मात् व्युत्पत्ति मात्र इंद्रलिंगत्व। इसलिए इंद्रियत्व का लक्षण जो हमने एक तरह से बता दिया था, इंद्र माने आत्मा तस्य लिंग, वो जो व्युत्पत्ति मात्र है इंद्रियत्व का वास्तविक लक्षण वो नहीं समझना। यदि वो इंद्रियत्व का लक्षण ले लोगे तो आदर्श लक्षण मद और अहंकार में भी आएगा, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसे कहते हैं तस्मात् व्युत्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्व इंद्रियत्व न तो प्रवृत्ति निमित्तम। इंद्रिय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है वो, हर एक शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त निश्चय हो चुका है ना। जैसे घट है, यह शब्द की प्रवृत्ति निमित्त कौन है? घटत्व। मनुष्य का मनुष्यत्व, जाति होता है अधिकतर, गुण भी होता है। गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी के प्रवृत्ति निमित्त केवल पृथ्वीत्व नहीं है जाति, किंतु गंधवत्व भी है। तो कहीं पर गुण है, कहीं पर जाति है, कहीं पर क्रिया भी है प्रवृत्ति का निमित्त। और प्रवृत्ति का निमित्त जो होता है वही शब्द का वाच्यार्थ होता है, अविधेयार्थ होता है। और व्युत्पत्ति आदि जो हो जाए वो केवल नैमित्तिक है, वो केवल नैमित्तिक है। जैसे अमुक किसी का बोले अध्यापक है, उस व्यक्ति में जो अध्यापकत्व हम देख रहे हैं वो नैमित्तिक है। उसके उस व्यक्ति के पुकारने में जो अध्यापक शब्द का प्रयोग हो रहा है वह वास्तव में उसका स्वरूप में अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जो व्युत्पत्ति मात्र रूपा शब्दावल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 है ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। ये 4 प्रकार के कई बार बता चुका हूं। ना 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 4 पूरी 4 है, और अन्यत्र तो 5 भी मानते हैं, गौणी शब्द भी मानते हैं, और साहित्यकार लोग और मानते व्यंग्या। तो व्याकरण दृष्टिया 4 योग, यौगिक, रूढ़ि, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यार्थ सापेक्ष है। ये प्रत्येक प्रकृति प्रत्यार्थ निरपेक्ष है। जैसे पच धातु आया पहले के लिए, पच धातु है, मुड़ प्रत्यय है, पाचक अर्थ निकल गया। यहां पर गम धातु है, डोस प्रत्यय है, गच्छति अर्थ कोई लेन देन नहीं रहता है, शब्द बन गया गौ। गच्छति गौ बोलने के लिए एक बोले व्याकरण वाला, गच्छति जो चलता फिरता है वो गाय है, चलने फिरने आदमी भी वो भी गाय हो जाएगा। फिर इसे प्रकृति, गम धातु, प्रत्यय, डोस इनकी अर्थ की अपेक्षा है नहीं, उसको रूढ़ कर दिया गाय में, पशु विशेष में। अब यहां प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्ष होता हुआ एकत्र रूढ़ हो जाए, योग रूढ़। समुदायार्थ और अवयवार्थ की ऐक्यता है। ये अवयव है, नहीं है प्रकृति एक अवयव है, प्रत्येक अवयव है, उसको हम क्या कहेंगे? अवयवार्थ, अवयवार्थ युक्त समुदायार्थ।
जैसे पंकज, पंकात जायते, कीचड़ में जो पैदा होता है ऐसा हो गया। लेकिन कहाँ चला जाता है? किस अर्थ में? वो कमल अर्थ, रूढ़ हो गया है। हाँ, यौगिक अर्थ में ले रहा हूं मैं। पंकात जायते व्याकरण से व्युत्पत्ति कर रहा हूं, वो अर्थ में उसमें घट रहा है। ऐसे घटते ही हुए भी वो घास आदि में नहीं ले रहा हूं। घास आदि तो कीचड़ में होते हैं, कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं कीचड़ में, उनमें ना लेकर के आपके लिए उसको रूढ़ कर दिया एक समुदायार्थ विशेष में। अब यहां पर जो है अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों स्वतंत्र है, स्वतंत्र। जैसे उद्भिज शब्द, उद्भिज शब्द का दो अर्थ है, एक याग विशेष में रूढ़ है वेदों में, और पेड़ आदि को भी कहते हैं। पेड़ आदि को, कुदाल आदि साधनों को जिससे भूमि को उखाड़ते हैं उसको भी कहते हैं उद्भिद शब्द। उद्भिद्यते अने नहीं थी, उद्भिद, उद्भिद्यते असौ थी, उद्भिद। पेड़ को भी कह सकता हूँ, कुदाल आदि को भी कह सकता हूँ, गेंती वगैरह, फावड़ा। वो यौगिक अर्थ लिया था, अवयवार्थ है, और इसमें रूढ़ हो गया। लेकिन दोनों स्वतंत्र अर्थ हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। दोनों मिलकर एक अर्थ बोध नहीं करा रहे हैं। अपने अपने जब वाक्य क्या प्रकरण का निर्णय लेना पड़ेगा, उद्भिद शब्द का अर्थ कहाँ क्या लेना है। उद्भिदा यजेत पशुकाम, वहां उद्भिद शब्द का अर्थ याग विशेष हो गया। और अन्यत्र कहीं व्याकरण वाक्य आदि प्रयोग होता है उद्भिद शब्द, प्रकरण को देख निश्चय करूंगा वहां पेड़ लेना है कि अथवा गेंती आदि साधन को लेना है कि क्या लेना है, प्रकरण से निश्चय होगा। ये अवयवार्थ है पेड़ आदि, ये रूढ़ अर्थ है, और एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं, कोई संबंध नहीं है। ऐसे को हम कहते हैं यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक अर्थ स्वतंत्र, रूढ़ अर्थ है, दोनों की स्वतंत्रता है, एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं। यहां पर एक दूसरे की अपेक्षा रख रहा है। समुदाय जो ले रहा हूं कमल, वो अव्यवहार्थ अधीन है, इसलिए अव्यवहार्थ युक्त समुदायार्थ है, अव्यवहार से युक्त समुदायार्थ। और यहाँ अव्यवहार से स्वतंत्र समुदायार्थ, दोनों अर्थ स्वतंत्र हो जाते हैं। और यह केवल अव्यवहार्थ रह गया, और केवल यहां पर समुदायार्थ रह गया। यह अव्यवहार्थ युक्त समुदायार्थ है, और यह अव्यवहार्थ रहित समुदाय स्वतंत्र हो गया। ध्यान में गया, केवल अवयवार्थ, केवल समुदायार्थ, अवयवार्थ युक्त समुदायार्थ, और अवयवार्थ निरपेक्ष समुदायार्थ स्वतंत्र। क्या अवयव कहते हैं? धातु और प्रत्यय, जिनसे शब्द बना हुआ है। इस तरह से बना है शब्द इंद्रिय शब्द। इसको हम किस कोटि में रखेंगे? पहले एक आपने रख दिया इंद्रम माने आत्मा, तस्य बोधकः दर्शकः है कि नहीं, ज्ञापकः परिचायकः यदि लिंगम इंद्रियत्वम, इंद्रियम बनाया आपने, तस्य इदम छ प्रत्यय करके आदेश करके इंद्रियम शब्द बनाया है ना। तो वह इंद्र शब्द से जो छ प्रत्यय हुआ, व्याकरण के अनुसार जब व्युत्पत्ति करूंगा तो यौगिक का अर्थ हो जाता है। यौगिक का अर्थ यदि हम लूं तो वह प्रवृत्ति निमित्त कदापि नहीं हो सकता, कि प्रवृत्ति निमित्त हमेशा वो होता है जिसका अर्थ कभी व्यभिचार नहीं होना चाहिए। जहां जहां वो व्युत्पत्ति घट जाए सभी में वो अर्थ को स्वीकार करो। ऐसा स्वीकार करते हैं क्या? जैसे गच्छति बोल दिया, ये गमन करने वाला, ये व्युत्पत्ति कहाँ कहाँ है? आप में भी है, आप भी चलते फिरते हैं ना। आप गाय हैं क्या? कि मनुष्य है? मनुष्य है ना। तो आप प्रश्न यही उठाए, इसलिए गाय नहीं है, मनुष्य यदि आप हैं, फिर आपके अंदर व्युत्पत्ति तो जा रहे हैं। लेकिन गच्छति थी, ये विग्रह वाक्य किया गौ शब्द को निर्माण करने के लिए, वो व्युत्पत्ति का जो अर्थ है आप पे घट रहा है कि नहीं घट रहा है? और वो घट रहा है, लेकिन आपके लिए गौ नहीं कहा जा रहा। इसका मतलब गौ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त गच्छतित्वम ये नहीं हो सकता। ये प्रवृत्ति निमित्त होगा, जहां जाए घटेगा ये अर्थ, वहां वहां पर गौ शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और घट रहा हमें भी वो अर्थ, लेकिन हमें कोई गाय नहीं बोलता है। इसका मतलब हुआ कि वह व्युत्पत्ति का जो अर्थ है वो उस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? शब्द का जो प्रयोग करने के लिए निमित्त क्या है, किस शब्द का
हम किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई निमित्त होगी जिसके आधार पर हम प्रयोग करते हैं। और वह प्रवृत्ति निमित्त हर शब्द का अलग अलग होता है। किसी भी शब्द को किसी भी अर्थ में मन मर्जी क्यों नहीं प्रयोग कर पाते? क्योंकि इसका प्रवृत्ति का निमित्त निश्चित है। ये सब कहाँ है विचार? भाषित पुंस्कादनुं गालवस्य तृतीयादिषु भाषित पुंस्कादनुं गालवस्य। तो भाषित पुंस किसको कहते हैं? जब प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य, प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य हो। दृष्टांत क्या दिया उन्होंने? आम्रम। आम्रम ये जो आम्र वृक्ष के लिए भी है, आम्र फलम के लिए भी है। लेकिन फल में जब आम्र शब्द प्रयोग होता है तो आम्र वृक्ष जन्यत्व रहता है, और वृक्ष जब हुआ तो आम्रत्व मात्र रहता है, और प्रवृत्ति में एक नहीं है। अतएव भाषित शब्द नहीं माना जाएगा। जैसा पीलवे न तो पीलू ने, जहां प्रवृत्ति निमित्त एक होता है, जैसे वहां दृष्टांत सुधी, सुंदर बुद्धि वाला, नपुंसक लिंग वाला हो, नपुंसक हो, उसकी सुंदर बुद्धि हो तो भी वो सुधी कहा जाएगा, है ना। पुल्लिंग में भी सुधी आएगा। शब्द में कोई अंतर नहीं पड़ा कि प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? सुष्टु बुद्धि, सुष्टु ध्यान। वह सभी में घट रहा समान रूपेण, एक होने पर पुल्लिंग नपुंसक में दोनों में उसी प्रकार एक ही निमित्त को शब्द प्रयोग होता है तो उसको भाषित पुंस कहते हैं। ऐसे व्याकरण में आता है। वहां पर बहुत विचार हुआ प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के। मीमांसा दर्शन में भी समाख्या प्रमाण का नाम ही होता है, योगी शब्द का नाम समाख्या प्रमाण होता है। इसे वहां पर बहुत विचार किया कि लिंग प्रमाण और समाख्या प्रमाण में अंतर बहुत समझना पड़ता है। सामर्थ्यम लिंगम निरपेक्ष और अभाव श्रुति, शब्द सामर्थ्यम लिंगम यौगिकम समाख्या, तीनों शब्द के अर्थ को लेकर के बोल रहा है। श्रुति प्रमाण रूढ़ी को लेकर के, लिंग प्रमाण शब्द के सामर्थ्य को लेकर के, और यौगिक विशुद्ध व्युत्पत्ति मात्र को लेकर के। तो इसलिए वहां बहुत विचार किया उन्होंने। वहां पर भी हमने अर्थ संग्रह में इसलिए इन चारों को समझाया था। अब यहां विचार ये हो रहा है, इंद्रलिंग इंद्रियत्व शब्द, इंद्रिय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, ये विचार करके देखना है। यदि इंद्रिय शब्द के प्रवृत्ति निमित्त आप कहते हैं इंद्रलिंगत्वम, इंद्रलिंगत्वम ये प्रवृत्ति निमित्त है, तो यह इंद्रिय शब्द का अतिव्याप्ति हो जाएगा किसमें? महत्त्व और अहंकार में भी। वे भी आखिर में आत्मा का ज्ञापक के परिचायक है, बोधक है। इसलिए इंद्रिय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त इंद्रलिंगत्व नहीं लेना, किंतु केवल इंद्रियत्व ले लो। रूढ़ इंद्रियत्व जाति पर, इंद्रियों में रहने वाली एक जाति जो इंद्रियत्व जाति है, उसको हम केवल इंद्रियों में मानूंगा तो मद और अहंकार में नहीं जाएगा, क्यों? उसमें इंद्रियत्व जाति नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि वो सात्विक अहंकार उपादान कांड से उत्पन्न नहीं है। ये तो दिया था ना, सात्विक अहंकार उपादान कांड से उत्पन्न नहीं थे। कौन? मद और अहंकार। अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं जाएगा। कारण क्या है? हमेशा कोई भी शब्द हो, उस शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त होता है वो शक्यता अवच्छेदक होता है। शक्यता का जो अवच्छेदक है वही प्रवृत्ति का निमित्त होता है। शब्द प्रवृत्ति के निमित्त कौन है? शक्यता अवच्छेदक, जो कि शक्ति ज्ञान में प्रकारतः भाषित होता है। शक्ति ज्ञान में जो प्रकारतः भाषित होता है, ऐसा जो शक्यता अवच्छेदक है वही हमें शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त होता है। अब शक्ति कौन है? जैसे घट शब्द है, शब्द क्या है? घट, जो वर्तमान में इंद्रिय शब्द है, इंद्रिय शब्द है। इस शब्द का शक्ति क्या है? चक्षुरादि इंद्रियां, ये शक्ति हो गया। उस शक्ति का अवच्छेद कौन होगा? इंद्रियत्व, इंद्रलिंगत्व नहीं, इंद्रियत्व ही। जैसे घट है शब्द, उसके बाद शक्ति कौन है? घट या वस्तु। ये घट शब्द है, ये शक्तम पदम, ये शक्यम वस्तु। इन दोनों के बीच में रहती है शक्ति,
उस शक्ति का अवच्छेदक ही क्या है, इसमें रहने वाला घटत्व जाति। ये क्या करेगा, इस शक्ति को अवच्छेदन करेगा। हर एक शब्द में शक्ति है ना, हर एक शक्ति और शक्ति के बीच में शक्ति रहता है, और वह शक्ति ही शक्त और शक्ति का संबंध को जोड़ने वाला है। लेकिन शक्ति तो सकल शब्दों में समान है, शक्ति तो समान होता है, लेकिन शक्ति का जो अवच्छेदक है वो फर्क कर देगा सारा चीज। इस शक्ति में जो प्रकार रूपेण भाषित होता है वो है शक्ति का अवच्छेदक घटत्व। शक्य है घट रूपा वस्तु, उसमें रही शक्यता, उस शक्यता का अवच्छेद घटत्व, वह घटत्व प्रकार रूपेण भाषित होता है शक्ति में। इसीलिए यह घटत्व द्वारा घट रूपी वस्तु और घट रूपी शब्द के बीच में एक नित्य संबंध जुड़ जाता है। ये जो सिद्धांत को लेकर के बातें कह रहे हैं पंक्ति, व्युत्पत्ति मात्र इंद्रलिंगत्व न तो प्रवृत्ति निमित्तम। इंद्रलिंगत्व इंद्रिय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, क्योंकि इंद्रिय शब्द का शक्यता का अवच्छेद, जैसे यहाँ घट का शक्यता अवच्छेद क्या था, घटत्व, वैसे इंद्रिय शब्द है, उसके वस्तु कौन हो गया, चक्षुरादि इंद्रिया, इसमें रहने वाला जाति क्या है, इंद्रियत्व। ये शक्यता अवच्छेद होगा, न तो इंद्रलिंगत्व। इंद्रिय शब्द से, इंद्रिय शब्द के द्वारा बोध्य इंद्रियों में दो बातें देखने को मिल रही है, इंद्रियत्व रूपा जाति भी है और इंद्रलिंगत्व भी है। जाति रूढ़ि से प्राप्त है और इंद्रलिंगत्व व्युत्पत्ति से, यौगिक से प्राप्त हुआ। इनमें से किसको शक्यता अवच्छेदक मानना है, तब इन्होंने कहा व्युत्पत्ति मात्र होने के नाते यह कभी शक्यता अवच्छेदक हो नहीं सकता, अतः इंद्रियत्व ही शक्यता अवच्छेदक होगा। शक्यता अवच्छेदक रूपा जो धर्म है वो इंद्रियों में ही रहते हैं, मन अतएव बुद्धि और अहंकार में नहीं जा सकता, अतएव अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, ये शंका। अथ कथम सात्विक अहंकाराद एकस्माद एकादश इंद्रियाणि इति ताह। प्रश्न उठा, लेकिन एक सात्विक अहंकार रूपा एक वस्तु से 11 विभिन्न विलक्षण एकदम इंद्रियां कैसे पैदा हो गए। एक अंतर इंद्रिय है, 5 बहिर्ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 बहिर्कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे 11 कैसे हो गए विलक्षण एक दूसरे से। गुण परिणाम विशेषाद नानात्वं बाह्य वेदाश्च। गुण परिणाम विशेषाद कहते कि देखो इसका हेतु क्या, गुणों के धर्म और अधर्म रूपी अदृष्ट परिणाम के वैचित्रता के कारण से ही विविध इंद्रियां उत्पन्न होते हैं। गुणों में 17 रूपी गुणों में हर एक गुण की प्रवृत्ति का पीछे भोक्तारूपी बद्ध पुरुष का धर्म ही अदृष्ट ही कारण होगा। अब यहां पर विचार थोड़ा सांख्यकार अलग ढंग से लेते हैं। सांख्य दर्शन में इंद्रियों का उत्पत्ति में पुण्य पाप कारण है या नहीं है। वेदांत आदि मत में, पौराणिक मतों में कारण है। अतएव कोई जन्मांध हो जाता है, कोई जन्म से गूंगा हो जाता है, उसकी इंद्रियां ही प्रकट नहीं हुए। लेकिन सांख्यों का कहना है कि ऐसी बात नहीं, इंद्रियां तो उत्पन्न है, इंद्रियों को तो कोई रोक नहीं सकता उत्पन्न होने में। इंद्रियां हैं, अंधे के पास भी चक्षु है, लेकिन उस चक्षुर इंद्रियों में रूप दर्शन का सामर्थ्य नहीं है कि गोलक क्षतिग्रस्त है। वो गोलक क्षतिग्रस्त जो हुआ वो पापग्रस्त। अतएव महत्व से अहंकार से इंद्रियों को उत्पन्न होने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आ सकता। सभी के पास सारे इंद्रियां होते हैं। हर जैसे हम लोग मात्र एक इंद्रिय पुराणों में है, एक इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 वाले, ऐसे गिनते 11 इंद्रियों वाले मनुष्य को बताया गया। और निरिंद्रिय जीव जंतु भी होते हैं। वहां तात्पर्य क्या है, इंद्रियां नहीं, ऐसी बात नहीं। सांख्यकार का कहना है तात्पर्य यह है इंद्रियां तो हैं, इन इंद्रियों को स्व कार्य करने का सामर्थ्य में प्रतिबंधक कौन हो गया, गोलक का अभाव।
या गोलक का विकार। ये जो गोलक है इसी का भाव हो गया, यही फूटा हुआ है, इसे वो अंधा कहा जा रहा है, काना कहा जाता है। या इस गोलक का है सब कुछ ठीक ठाक है तो विकृत है, इसे दूर का दिखता नहीं, किसी नजदीक का दिखता नहीं। ये सब जो इंद्रिय के अभाव की वजह से नहीं है, इंद्रिय के सामर्थ्य में कुंठितता आ गया। और सामर्थ्य में कुंठितता आने का कारण में क्या है? गोलक का क्षतिग्रस्त होना, गोलक का विकृत होना। और गोलक का क्षतिग्रस्त विकृत होने का पीछे कारण क्या है? तो अदृष्ट। अतः इंद्रियों की उत्पत्ति में और इंद्रियों का शरीर में होने में अदृष्ट का कोई संबंध नहीं है। अतः सभी के पास सभी इंद्रियां होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सांख्य के अनुसार बिगड़ता है तो गोलक, और उसका पीछे कारण धर्मात्म है। अतएव इनका कहना है जो गुण परिणाम विशेषात्म, क्या तात्पर्य लूंगा? गुणों के धर्माधर्म अदृष्ट आदि परिणाम के अनुरूप वैचित्रता के विविध से विविध इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। नानात्म और बाह्य भेदाश्च, एक और हेतु दे रहे हैं, विषय के आधार पर इंद्रियों की विस्वरूप बन गया। अहंकार जिन विषयों को ग्रहण करना चाहेगा वैसे वैसे अपनी इंद्रियों को वो बना लेते हैं। इंद्रिया किस कहां से हो रहे हैं? अहंकार से पैदा हो रहा है। अहंकार करता क्या है? विषयों को ग्रहण करना चाह रहा है कि प्रकृति सृष्टि को निर्माण करी ही है, विषय भोग देता हुआ वो अपना स्वरूप को बंद कराते हुए पुरुष को कैवल्य की ओर ले जाने के लिए कैवल्यार्थ प्रवृत्ति से बोल चुके हैं। इसलिए अब प्रकृति विषयों को पुरुष के कैसे पहुंचाएगी? यदि अहंकार एक ही इंद्रिय को निर्माण कर देगा तो, एक आकार इंद्रिय नानत्व न रहे तो अहंकार ने पुरुष को विषय पहुंचाने की कार्य रूपा प्रकृति चाह रही है, विषयों को मैं पुरुष तक पहुंचाऊं, पुरुष को भोग प्रदान करूं। उस कार्य में मददगार बनने के लिए अहंकार ने क्या किया? विषयों के अधीन होकर के अनेकों इंद्रियों को पैदा कर दिया। जैसा विषय है वैसा इंद्रिय है। जैसे रूप को ग्रहण करना है चक्षुर बना दिया, स्पर्श को ग्रहण करना है त्वक बना दिया, शब्द को ग्रहण करना है श्रोत्र बना लिया। इस तरह से उसने इंद्रियों को विषयों की सामान्य भेद क्या कर, प्रत्येक विशेष वस्तु को लेकर एक एक इंद्रिय नहीं तो आम का पेड़ के अलग इंद्रिय होना चाहिए, कटहल का पेड़ को दूसरा इंद्रिय हो जाएगा, अमृत का पेड़ के और इंद्रिय, तो करोड़ों इंद्रिय शरीर में हो जाएंगे, तो करोड़ों वस्तु है ना। इसीलिए कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, समस्त संसार के विषयों को उन्होंने क्या किया? 11 भागों में विभक्त कर लिया अहंकार ने। शब्द रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ग्रह लिया ज्ञान में, और बोलना, ग्रहण करना, चलना, विसर्जन, आनंद, ये जो पंचकर्म, 5 प्रकार का शब्द रूप स्पर्श आदि ले लिया, और इधर वाक आदि का बोलना आदि क्रियाओं को ले लिया, और मन के अंदर जैसे सुख दुख का ग्रहण करना। इन विषयों को सामान्य रूप में संसार और सकल विषयों को इन्हीं 11 के अंदर अंतर्भाव करते हुए अहंकार ने 11 इंद्रियों के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए कहते हैं बाह्य भेदाश्चिति। बाह्य भेद क्या? उसकी व्याख्या कर रहे, शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक का दृष्ट सहकारी भेदा कार्य भेद। शब्दादि उपभोग के संप्रवर्तक अदृष्ट रूपी सहकारी कारण का भेद से कार्य में भी भेद हो गया। अदृष्ट भेदोपि गुण परिणाम है, और अदृष्ट भेद में क्या है? वास्तव में गुणों का ही परिणाम विशेष है। बाह्य भेदाच भेदाश्चेति दृष्टान्तार्थ यथा बाह्य भेदा तथैव तदपि इत्यर्थः। जिस प्रकार बाह्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि बहुविध पदार्थ एक विध तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं ना। अहंकार क्या है? तामस अहंकार। उसने क्या किया? 5 प्रकार की तन्मात्राओं को पैदा कर दिया। वो तन्मात्राएं क्या कर दी? अनंत प्रकार की बहुत सी सृष्टि कर दी। कैसे कर दी है? जिस प्रकार से तामस अहंकार एक होता हुआ 5 तन्मात्राओं को पैदा कर दिया और उनसे अनंत भौतिक पदार्थ उत्पन्न जैसे हो जाते हैं, उसी प्रकार से अहंकार एक सात्विक स्वरूप को लेकर के 11 रूपों में परिणाम को प्राप्त हो जाता है और 11 इंद्रियां हो जाते हैं। ऐसे दृष्टांत रूप में भी उसको ले सकते हैं। यथा बाह्य भेदा
तथैव तदपि, जिस बाह्य विषय भेद के लिए एक तामस अहंकार अनंत रूप को प्राप्त कर गया, उसी प्रकार से ज्ञान आदि हेतु इंद्रिय रूपेण एक सात्विक अहंकार ज्ञान रूप को प्राप्त कर जाता है। तदेवं एकाशी इंद्रियाणि स्वरूपतो उक्त्वा दशनापि असाधारणोर असाधारणीर वृत्तिर आह। 11 इंद्रियों का कथन करने के स्वरूप कथन करने के बाद आप उनमें से एक की तो असाधारण बता चुके ना, मन का तो असाधारण बता चुके हैं, बाकी 10 की असाधारण व्यापार बताना बाकी थी। उन असाधारण वृत्तियों को अब इस 28वीं कारिका में बताने जा रहे हैं। रूपाश पंचानाम आलोचन मात्र विशदे वृत्ति ही वचनादान विहरण उत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। रूपाश पंचानाम, रूपादि 5 विषयों का पंचानाम आलोचन मात्र इष्यते वृत्ति। चक्षुरादि 5 ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति माने व्यापार, रूप शब्द गंध रस स्पर्श रूपा, इन 5 विषयों का आलोचन मात्र अर्थात निर्विकल्प ज्ञान मात्र पैदा करते हैं। इंद्रियां कभी सविकल्प ज्ञान पैदा नहीं करते। सांख्य सिद्धांत इंद्रियां केवल निर्विकल्प ज्ञान को, इंद्रिय यहाँ से चक्षु गया, चक्षु को क्या देखता है? घट को देखता है, घटत्व को देखता है, घट रूप को देखता है, देख करके सूचना पहुंचाता है। हमने मन जोड़ेगा ना कहानी को, इंद्रियां थोड़ी जोड़ लेंगे सारी चीज को आपस में। इंद्रियां तो केवल देखना जानते हैं, सुनना जानते हैं, उनके संबंध जोड़ करके अर्थ को तो निर्णय ले लेंगे। वो तो मन और बुद्धि का खेल है। इसीलिए इंद्रियां हम लोग है ना झटपट काम होता है, इसलिए अलग अलग विवेक नहीं कर पाते। ये तो दर्शन करने का फायदा है। दर्शन शास्त्रों का फायदा क्या है? ये आपको पूरी प्रक्रिया से ही बताते हैं। हम लोगों को क्या झटित हो जाते, शब्द सुना नहीं तुरंत ज्ञान हो गया, हमसे श्रोत इंद्रिय नहीं सारा काम कर गया। नहीं, श्रोत इंद्रिय केवल आपको शब्द को ग्रहण किया बस। अकेले शब्द ग्रहण करना क्या है? निर्विकल्प ज्ञान होगा। जब तक उसकी शक्ति आदि को संबंध जोड़ करके जाति शक्ति विशिष्ट होकर ज्ञान नहीं होता, तब तक संकल्प तो है नहीं। और संकल्प काम इंद्रिय श्रोत्र नहीं कर सकता, चक्षु नहीं कर सकता। कोई भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने आप विशिष्ट बोध करा दे। वो तो केवल धर्म और धर्मी आदियों को पृथक पृथक ज्ञान करा। घट घटत्वे अस्ति, घट घटत समवाया अस्ति। चक्षु इतना ही बोलेगा, घट को घट है, घटत्व है और एक समय नाम का चीज है। अब इनका क्या संबंध है, कैसा है, वो तो सब मन करेगा काम। और इस मन के दिया बात को अहंकार पहुंचेगा, अहंकार फिर बुद्धि, तो बुद्धि निश्चय करेगी लास्ट। इसलिए इनका कहना है बुद्धि इंद्रियों ने जो क्या आलोचना मात्र करे, इसलिए आलोचना मात्र में सम्मुग्ध वस्तु ज्ञान मात्र अर्थात निर्विकल्प ज्ञान मात्र ही है। वचन आदान, और ये जो कर्मेंद्रिय क्या करते हैं? वाग आदि इंद्रिय क्रम से वचनम, वचन में बोलना, वाग इंद्रिय काम है, आदान हस्त काम है, विहरणम पैर का काम है, उत्सर्ग आनंदाश्च उत्सर्ग पायु का, और आनंद जो है उपस्थ का। उत्सर्ग में मलत्याग। बुद्धि इंद्रियाणाम सम्मुग्ध वस्तु आलोचन, ज्ञानेन्द्रिया सम्मुग्ध वस्तु दर्शन रूपा आलोचन ज्ञान को पैदा करते हैं, बात हमने कह दिया है। वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम कर्मेंद्रियाणाम, आदि 5 कर्मेंद्रियों का विशेष कथन बाकी था, वो यहां पर कह दिया गया। ये इंद्रिया कहाँ रहते हैं? कर्मेंद्रिया कहते कंठ तालवाज स्थानम इंद्रियम वाक। कंठ तालवाज स्थान ही है इंद्रिय वाणी का। तस्या वृत्ति वचनम, उसकी वृत्ति क्या है? बोलना। इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियों को समझना, तत्स्थान और उसमें होने वाला जो व्यापार। ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्ति स्पष्ट, और ज्ञानेन्द्रियों का स्थान कौन सा है, हाँ? और उनकी क्या वृत्तियां है, क्या व्यापार है, ये बात स्पष्ट ही है, इसे उस पर विशेष चर्चा नहीं करते हैं।
अंतकरण त्रय से वृत्ति महा। अब अंतकरण त्रय का वृत्तियों को बताने जा रहे हैं। तीन जो अंतकरण है आपका, चार नहीं मानते नहीं, ये तीन ही, बुद्धि, अहंकार और मन। स्वालक्षण्यम वृत्तित्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या सामान्यकरण वृत्ति ही प्राणाद्या वायव पंच। स्वालक्षण्यम, स्वालक्षण्यम वृत्ति ही त्रयस्य, तीन जो अंतकरण है इनका जो वृत्ति क्या होता है, इनका जो व्यापार विशेष क्या है, खुद का जो उनका अपने हम पहले जो लक्षण बताया है वही उसका वृत्ति है। लक्षण क्या बता दिया, अध्यवसाय बुद्धि, अभिमान व अहंकार और संकल्पकम मन। वे जो उनका अपना अपना लक्षण है वही उनकी वृत्ति समझो। स्वम असाधारणम लक्षणम येषा, स्वयं अपना अपना जो असाधारण लक्षण है जिनका, वे उन्हें क्या कहूंगा, तानी स्वलक्षणानि। मद अहंकार मनांसी, मद अहंकार और मन के स्वलक्षण क्या है वो, अध्यवसाय, अभिमान और संकल्प। तेषां भावः स्वलक्षण तच्च स्वानि लक्षणानि एव। और अतिरिक्त और कुछ नया नहीं है, यहाँ पर अपना अपना लक्षण ही उनके अपने अपने वृत्ति को बताता है। तद यथा महतो, वही याद दिला रहे पूर्व में जो कहा हुआ बातों को, वह जैसे कि महत का अध्यवसाय है, अहंकार का अभिमान, अहंकार से अभिमान, संकल्प मनुष्य वृत्ति व्यापार, और मन का वृत्ति जो व्यापार है वो संकल्प है। वृत्ति द्वैविध्यम, और वृत्तियां दो प्रकार की होती है, साधारण वृत्ति और असाधारण वृत्ति, सामान्य वृत्ति और असामान्य वृत्ति। ये जो बताया गया है ये इनका अपना अपना असामान्य वृत्ति है। ये तीनों मिल करके कुछ सामान्य वृत्ति भी करते हैं, सामान्य व्यापार भी तीनों को मिला करके, तीनों अपना अलग अलग काम भी कर रहे हैं और तीनों मिलके भी काम करते हैं। जो अलग अलग काम करते हैं वो असामान्य वृत्ति का अपना अपना निजी काम हो गया, और जो मिलके काम करते सामान्य वृत्ति है। और मिलके जो काम करे क्या है वो काम, कहते प्राणाद्या वायव पंच। साधारण असाधारणत्वाभ्याम आह सैषा भवति असामान्य न साधारण। सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायव पंच, सामान्य च सौ कर्ण वृत्तिश्च, सामान्य होता हुआ कर्णों का वृत्ति है वो। त्रयाणाम अपि कर्णानाम पंचवायव जीवनम वृत्ति ही। तीनों कर्णों का मिली भगत होकर के जो किया जाने वाला व्यापार है वो पंच प्राणों का संचालन, पंचवायव जीवनम इत्यर्थः, जीवन ही वृत्ति है। तद्भावे भावात तदभावे च भावात, क्योंकि इसका रहने पर ही वो रह रहे हैं, वो नहीं है तो ये भी नहीं है। अंतकरण का रहने पर प्राण का संचालन दिख रहा है, अंतकरण ऐसे निकल गया तो प्राण भी निकल गया। इस ज्ञापन होता है अंतकरण की सामान्य वृत्ति प्राण है, अंतकरण का इस वृत्ति के साथ कुछ संबंध है। जब मन बुद्धि अहंकार रूप अंतकरण यहां से निकल जाता है तो प्राण क्यों निकलता है? फिर कहते हैं इसीलिए ज्ञापन हो गया अंतकरण त्रय का प्राणों के साथ संबंध है, पंच प्राण के साथ। क्या संबंध है? कहते इनका ये सामान्य व्यापार है, सामान्य वृत्ति है। तत्र प्राणों, उन्हें बता रहे प्राण अपान समान उदान व्यान कहाँ रहता है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? कहते प्राणों नासागृहन्नाभि पादांगुष्ठ वृत्ति ही। प्राण जो नासिका के अग्रभाग में, हृदय में, नाभि में और पैर का अंगूठे में प्राण होता है। और अपाना कृकाटिका पृष्ठ पायु उपस्थ पार्श्ववृत्ति ही अपान। कृकाटिका, कृकलास कहते हैं इसको, ये जो कंठ में ऊंचा हड्डी जो ऊपर होता है ना उसको कहते हैं। उसको काकलकात, महाभाष्यकार उसको काकलक भी बोलते हैं और क्रिकाटा भी बोलते हैं। क्रिकाटिका कंठ का बीच प्रदेश, यहां पर भी अपान वायु है क्रिकाटिका में। पीठ में, पृष्ठ में अपान वायु, उपस्थ में, पायु और उपस्थ दोनों इंद्रिय स्थलों में अपान वायु, और पार्श्व साइड में बगलों में होता है अपान वायु। समान वायु कहाँ है?
समान और हिन्नाभि सर्वसंधि वृत्ति ही, हृदय नाभि और सकल संधियों में समान वायु रहता है। उदान हृत्कंठ ताल मूर्ध भ्रू मध्य वृत्ति ही, उदान वायु हृदय में, कंठ संपूर्ण में, तालु में, मूर्धा और भ्रू के मध्य भाग में रहता है उदान वायु। व्यान व्यानकार है त्वग वृत्ति, संपूर्ण चमड़े में व्यान वायु व्याप्त कर इति पंचवायव, यह पंचवायु ही इस शरीर के जीवन का प्रतीक है। और यह शरीर का जीवन जीवित तत्व का निर्णायक जो पंच प्राण है, ये पंच प्राण है तो आप कहोगे ना ये शरीर जिंदा है, ये पंच प्राण निकल गए तो मर गया आदमी। इसलिए पंचवृत्ति जो पंचवायु वृत्ति को ही हमने जीवन कह दिया। जीवनाकार वृत्ति ही ये पंचवायु है। और उसका पीछे कारण कौन हुआ? अंतःकरण है। फिर ये देखने को मिलता है अंतःकरण है तो पंच प्राण है, अंतःकरण चला गया यहाँ से तो पंच प्राण भी छोड़ देते हैं।